आलोक भैया भी इतना पढ़ाए लिखा है, उन्हें सब कुछ किए हैं, तो एक प्रकार से उनके साथ धोखा हुआ है। अगर हर पुरुष अगर महिलाओं को पढ़ाए लिखाए इस तरह कामयाब बना दे तो पुरुष को लात मार दे तो गड़बड़ बात है भाई ना। तो सफाई कर्मी है तो ये बोली कि मुझे पढ़ाई लिखाई है, तो बेचारू सहमत हो गए। अच्छा पढ़ाए लिखाए जो भी किए अपना बेचारू पढ़ा लिखा है कि आपको एसडीएम बना दिए, तो ये उनको उम्मीद नहीं था ना कि एसडीएम बनाने के बाद में मेरी पत्नी मुझे धोखा दे देगी। तो भाई ये गलत बात है और दो बच्चियां भी भविष्य बर्बाद हो रही हैं। भाई आप महिलाएं हो जाए तो महिलाएं पुरुष को धोखा न दे, पुरुष हो जाए तो महिलाएं को भी धोखा न देना, क्योंकि ये दोनों की जिंदगी की सवाल है। महिलाएं में चर्चा तो बहुत मतलब गुस्सा रुद्र प्रकाश फूटा भरा हुआ है कि अगर मिल जाते महिलाएं मतलब मारना चालू कर देंगे। एसडीएम को इतना नाराज है, इतना ज्यादा नाराज हैं, इनके वजह से कितनी महिलाओं का भविष्य नुकसान हुआ है। आप भी अधिकारी बनेंगी या नौकरी पाएंगी का आप भी अपने से बड़ा यदि कोई नौकरी कर रहा है उससे शादी कर लेंगे? नहीं नहीं, ये मेरे संस्कारों में नहीं है, मेरे माता पिता ऐसा संस्कार मुझे नहीं दिए हैं। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का मामला काफ़ी ट्रेंडिंग है, जिसमें आम आदमी हो, चाहे वकील हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। लोगों का कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर एसडीएम ज्योति मौर्य का विरोध कर रहे हैं और यह मामला इतना बढ़ा हुआ है कि सब अपनी राय दे रहे हैं। तो मेरे साथ एक गांव की मुखिया, जिसे कहते हैं प्रधान, मैं जौनपुर जनपद में हूँ, यहाँ की महिला प्रधान है, मीरपुर ग्राम पंचायत है, मीरपुर उमरी मछली शहर ब्लॉक में, जो कि पढ़ी लिखी महिला प्रधान है और कहीं न कहीं एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह वो भी अभी तैयारी कर रही हैं। ईश्वर ने चाहा तो उनको भी नौकरी मिलेगी, अधिकारी भी बन सकती हैं। तो मैं आज उन्हीं के पास आया हूँ, व्यू लूँगा कि वो आखिर क्या सोचती हैं एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम गौतम है। मैं वर्तमान में ग्राम मतलब प्रधान हूँ और पूर्व प्रधान मेरे पति हैं। तो ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया और आलोक भैया भी इतना पढ़ाए लिखा है, उन्हें सब कुछ किए हैं, तो एक प्रकार से उनके साथ धोखा हुआ है। अगर हर पुरुष अगर महिलाओं को पढ़ाए लिखाए इस तरह कामयाब बना दे तो पुरुष को लात मार दे तो गड़बड़ बात है भाई ना। भाई पुरुष ये होता है भाई, एक मतलब महिला के पीछे पुरुष का हाथ होता है और पुरुष के पीछे एक महिला की हाथ होती है, तो एक जो कर्म से की होता है तो विश्वास ही खत्म हो जाता है। तो आप लोग पत्नी है भैया सोच समझ के रहिए, लेकिन गलत मतलब अफवाह न हो भाई कि एक महिला की खातिर कई हजारों महिलाओं का नाम से भविष्य गड़बड़ हो गया है। देखिए, जैसा कि जो ज्योति मौर्य हैं वो ये आरोप लगा रही हैं कि शादी जब उनकी हुई तो उस समय आलोक मौर्य के परिवार के लोगों ने बताया था, ग्राम पंचायत अधिकारी थे, और जब शादी हमारी हो गई तब वो सफाई कर्मी थे। तो सफाई कर्मी है तो ये बोली कि मुझे पढ़ाई लिखाई है, तो बेचारू सहमत हो गए। अच्छा पढ़ाए लिखाए जो भी किए अपना बेचारू पढ़ा लिखा है कि आपको एसडीएम बना दिए, तो ये उनको उम्मीद नहीं था ना कि एसडीएम बनाने के बाद में मेरी पत्नी मुझे धोखा दे देगी। तो भाई ये गलत बात है और दो बच्चियां भी भविष्य बर्बाद हो रही हैं। तो ये एक्चुअली में जब वो शादी हो जाती है, शादी के 8-10 साल बाद वो नौकरी पाती हैं। 2010 से नौकरी है, 2023 चल रहा है। तो क्या जब शादी में 4-6-10 साल थे तो क्या उन्हें नहीं मालूम था कि हमारे पति सफाई कर्मी हैं कि ग्राम पंचायत अधिकारी हैं? तो उनको तो पहले ही जानना चाहिए था ना। नहीं, उनको तो पहले जानना ही चाहिए था कि मेरे पति सफाई कर्मी है, ग्राम पंचायत हैं, लेकिन कुछ चाहे जो भी हो तुम्हारे पति थे ना, वो कुछ भी सोच समझ के तुमको पढ़ाए उस काबिलियत बनाए हैं कि भाई चलिए मैं इस पद पे है, अगर ये चाहती है पढ़ना लिखना तो पढ़ लिख के अगर हो जाए भाई मेरा ही नाम रोशन, मेरे खानदान मेरे घर वालों का नाम रोशन होगा। तो यही सब मामला है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, आप भी तो तैयारी कर रही हैं, आप भी अधिकारी बनेंगी या नौकरी पाएंगी का आप भी अपने से बड़ा यदि कोई नौकरी कर रहा है उससे शादी कर लेंगे? नहीं नहीं, ये मेरे संस्कारों में नहीं है, मेरे माता पिता ऐसा संस्कार मुझे नहीं दिए हैं कि जिसके साथ ये मेरे माता पिता ये संस्कार दें जिसके साथ शादी विवाह हो गया वो तुम्हारे पति है
उसी के साथ रहना हो, चाहे लंगड़ू जो भी व्यक्ति हो, मुझे उसी के साथ रहना। अगर मैं भविष्य में मेरा मतलब कि मिल गया मुझे नौकरी, तो मैं अपने पति के और बच्चे के भविष्य में सोचूंगी। यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि मेरा कहीं हो जाए, लेकिन मुझे ये गलत निगेटिव पॉजिटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। हाँ। क्या जो और महिलाएं जो तैयारी कर रही हैं, क्या इस मामले को लेकर कुछ इस तरह का मामला नहीं चल रहा है? नहीं, इस मामले को लेके हलकंप मच गया है कि भाई कोई अब महिला कोई पुरुष अपने महिलाओं को पढ़ाने के लिए एग्री नहीं हो गया। कितना ज़्यादा व्यक्ति महिलाओं को इलाहाबाद से लेके घर पे चले आए कि भैया अब SDM हो जाओगी ज्योति मौर्य की तरह, तो तुम भी इस तरह करोगी, इसलिए भाई पढ़ाई लिखाई बंद करो, गांव में खेती बाड़ी अपना कर। इनके वजह से कितनी महिलाओं का भविष्य नुकसान हुआ है। तो महिलाओं में विद्रोह भी हो रहा है कि ये जो भी कर रही गलत कर रही। जब ये गलत कर रही है तो मतलब ये जब इतना गलत कर रही है एक SDM होते बाद, तो भाई गाँव में महिलाएं क्या करेंगी? उनके भविष्य में मतलब करियर पे दाग लग जाएगा ना, कि अगर हर महिला ऐसे कर लेंगे तो भाई हर पति अपने पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। जी। तो भाई ये इसीलिए कहते हैं पुरुष प्रधान देश में महिलाएं इतना कम मतलब SDM होते, इतना पावर होने के बावजूद भी महिलाएं इतना गलत कदम करें, तो ये तो गड़बड़ काम है। अब उनकी वजह से हर महिलाएं बेचारी परेशान है कि अब हम कैसे पढ़ाई करें, अब हम दिल्ली कैसे जाएं, हम कैसे इलाहाबाद जाएं। तो कहीं न कहीं इनके वजह से हर महिलाओं का जो विश्वास है वो टूट रहा है। सरकार कहती है और लोग कहते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला है, आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया देखती हैं, बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ। हाँ, ये तो मतलब कि भाई पहले था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और पत्नी मत पढ़ाओ, लेकिन इनकी वजह से अब लोग भाई बोलेंगे क्योंकि महिलाएं एक गलती करते हैं 10 की चोट चलता है। तो इनको ये मतलब मुद्दा देखते सोच समझ करना चाहिए ना, कि अगर हम काश ऐसे कर देंगे तो आलोक भी हो जाएंगे, लेकिन अब मेरे वजह से कितने महिला करियर बर्बाद होगा, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये मैं भी उसको गलत ठहरा रही हूँ। अच्छा, ये और जो लोग सोच रखते हैं कि पत्नी मत पढ़ाओ, उस पर आप क्या कहेंगे? उनको ऐसा सोच रखना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए ये गलत बात है। हर पत्नी और हर व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, तो इनका ये गलत कहना है कि पत्नी पढ़ाओ, लेकिन ये उनसे भाई उम्मीद मत करिए कि या तो उनके संस्कार में कूट के दुष्टता भरी है कि हम हो जाएंगे तो इनको लात मार देंगे। अगर ऐसे समाज में फैल जाए तो कौन किसी पर भरोसा करेगा? भरोसा ही उठ जाएगा। तो कोई न पति न पत्नी न माई बाप, कोई रिश्ता ही नहीं रह जाएगा लोगों में। तो एक जो पति पत्नी का रिश्ता है, इस पे का नाम से दाग मत लगाइए, स्वच्छ और निर्मल बने रहने दीजिए। अच्छा, ये क्या जो कुछ अक्सर ट्रेंड देखने को मिलता है, ये पुरुष भी करते हैं, ये महिलाएं भी करती हैं, कुछ परसेंट ऐसे हैं समाज में। कभी कभी आपको सुनने मिलेगा कि पुरुष कामयाब हो जाता है तो उसकी पत्नी नहीं कम पढ़ी लिखी होती है तो छोड़ के दूसरी शादी कर लेते हैं। ऐसा भी अक्सर सुनती हूँ। ऐसा सुनाई पड़ता है, लेकिन वो बेचारी अपना का नाम से चाहे मजबूरी से जो समझ उसी के साथ में रहती है। पुरुषों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, हाँ, इसके मामले में पुरुषों को भी मतलब कि धोखा नहीं देना चाहिए ना, कि अगर भाई आप नौकरी पा गए तो महिलाओं को धोखा दे, ये तो गलत बात है। अगर महिला ये देखिए महिलाएं अब कर दी तो हल्का में पहुंच गया। हाँ, ये तो गलत। मैं दोनों लोग को सीख दे रही हूँ, मतलब ऐसा दोनों कैंडिडेट न करें। भाई आप महिलाएं हो जाए तो महिलाएं पुरुष को धोखा न दे, पुरुष हो जाना तो महिलाएं को भी धोखा न देना, क्योंकि ये दोनों की जिंदगी की सवाल है। अच्छा, एक चीज ये बताएं, क्या अक्सर ये इस तरह हो जाता है क्या कि अब काम करने लगता है, महिलाओं को दूसरे से प्यार हो जाता है? होना चाहिए प्यार कि नहीं होना चाहिए शादी होने के बाद? ये बताइए। नहीं, शादी होने के बाद जितना प्यार उमेड़ना अपने पत्नी से उमेड़िए, अपने बच्चों से उमेड़िए, माँ बाप से उमेड़िए और पति से उमेड़िए। अरे अगर उम्र भर इसके ही नशा ही चढ़ा रहेगा तो जिम्मेदारियां सीरियस लाइफ कब होगी बताइए? भाई जब आदमी सीरियस जब व्यक्ति होगा तो उसमें शादी विवाह होने के बाद बच्चे, परिवार, माता पिता, सास ससुर, भाई सबके भार आ जाते हैं, तो सब उसी में विलीन हो जाते हैं। अब ये नहीं तुम्हें का नाम से 45 साल को हो तो तुम्हें 16 साल का नशा चढ़ा है, ये तो गलत बात है ना। अच्छा, ये जो SDM है ज्योति मौर्य, इनकी भी चर्चा है, इनके पति ने जो आरोप लगाया है, आप देखा होगा सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि एक अधिकारी मतलब या कमांडेंट है होमगार्ड के, उनसे उनका कुछ चक्कर है, प्रेम प्रसंग है और वो इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। जब इन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया या देख लिया तो दोनों लोगों ने मारने के लिए दौड़ा लिया। अब उसके बाद तलाक की अर्जी दे रही हैं। नहीं, तब ये तो गलत बात है। अगर कोई भाई कोई पति अगर अपने पत्नी को देखा तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये पत्नी का रियल माम बता रहे हैं कि कोई भी देखेगा, अगर पागल भी देखेगा तो उससे भाई इतना होगा कि गलत बात है। अगर देखिए आप SDM है, 10 व्यक्ति के बीच में उठना बैठना है, अधिकारी हैं, अभी अच्छी बात है कि आप भाई उस लायक हैं, आपको करना लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन भाई देखिए दोस्ती करिए, दोस्ती तक ही सीमित रखिए, ना कि दोस्ती प्यार में ही कन्वर्ट कर दीजिए, पति के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, एक गलत बात। हाँ, दोस्ती होती है लेकिन दोस्ती
दोस्ती दायरे में रही, दोस्ती दोस्ती की तरफ रखिए, बस इतना हम कहेंगे। यानी घर परिवार को मत भूलिए। हाँ, घर परिवार को मत भूलिए पहली, और दूसरी बात तो जो हमको जन्म दिया है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो अपने परिवार में रहे, और माता सबसे उनके मतलब प्रथम नागरिक हैं, उनके माता और पिता हैं। तो ये अच्छा, ये मामला जो चला है, इससे समाज में क्या मैसेज जा रहा है? तो चर्चा खूब हो रही होगी। आप एक ग्राम की प्रधान है, मुखिया प्रधान है, और आपके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप पढ़ी लिखी हैं और तैयारी भी कर रही हैं, और चुनाव में आप खुद उतर के जनता के बीच में गई थी, और आज भी है। जबकि अधिकतर प्रधान महिला स्टाम्प होती हैं, उनके पति काम ज़्यादा देखते हैं, ससुर काम ज़्यादा देखते हैं, लेकिन आप मीटिंग में भाग लेती हैं, आप अपने काम खुद देखने जाती हैं, आप तो क्षेत्र में बनी रहती हैं। इस मामले को लेकर कैसा रिएक्शन है लोगों में? चर्चा क्या है महिलाओं में, विशेषकर महिलाओं की क्या चर्चा? महिलाएं में चर्चा तो बहुत मतलब गुस्सा रुद्र प्रकाश फूटा भरा हुआ है कि अगर मिल जाते महिलाएं मतलब मारना चालू कर देंगे। एसडीएम को इतना नाराज है, इतना ज्यादा नाराज हैं कि वो बहुत नाराज हैं कि ये अपने पति को साफ साफ धोखा दे रही है। यानी महिला हो के महिलाएं एसडीएम ज्योति मौर्य का साथ नहीं दे रही हैं, उनके पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य का साथ दे रही हैं। नहीं, ये तो सही बात है भाई, ज्योति मौर्य गलत किए तो गलत के साथ कोई व्यक्ति थोड़ी नहीं देगा भाई, देंगे तो आलोक मौर्य के साथ देंगे ना, कि बेचारा कैसे किस किस परिस्थिति में उसे जुटा के पढ़ाया लिखा, ट्यूशन फीस दिया होगा, ट्रेवल के यात्रा का पैसा दिया होगा, कैसे अपने से दूर भेजा होगा, तो उसे क्या फील होगा? जब हो गई सक्सेस हो गई तो उसे अच्छा फील होगा, चलिए हमारा जो कामयाब है भाई, हमारी पत्नी भाई कामयाब हासिल हो गया है, तो हम उसी का नाम से कि भाई अच्छी खुशी महसूस हुई। जब उसे पता चला कि मेरी पत्नी इस तरफ है, तो भाई हर व्यक्ति थोड़ा भाई नाराजगी होगा, बहुत नाराजगी हो गया। ज्योति मौर्य देखिए, जब कुछ पत्रकार आप पूछ रहे हैं ना, तो वो चाहे मजाक के लहजे में कर रहे हैं, चाहे गलत वर्ड बोल रही हैं, वो कर रहे हैं कि जब मैं पैदा हुई ना तभी से हमें आलोक पढ़ाना शुरू कर दिए। यानी अब शादी के बाद ये दोनों ने पढ़ाया तो ये कम किया क्या? नहीं, देखिए ये एक गलत शब्द है उनका कि मैं जब पैदा हुई तो तभी आलोक मौर्य उनको पढ़ा जाए, ये गलत बात भाई। पैदा होते अक्सर तो समाज में इस तरह होता है ना, महिलाएं शादी करके लड़कियां आती हैं, हाँ। तो शादी के दौरान ही कोई अधिकारी IAS PCS नहीं हो जाता है। नहीं। जब शादी हो जाती है, एक उम्र होता है, हर गाँव में पढ़ा लिखा देते हैं लोग, शादी कर देते हैं 20-22 साल बाद, हर पिता अपने बेटियों को कर देता है, लेकिन जब उसकी ख्वाहिश होती है तो अक्सर पति जो है पढ़ाते हैं। नहीं, देखिए मेरे साथ भी हुआ है कि मैं भी मतलब मायके में पढ़ी थी, फिर आने के बाद मेरा मतलब कि शौक था कि मेरे पति मुझे पढ़ाएं, तो मुझे शादी के पहले बीएड कराए, बीएड कराने के बाद का नाम से फिर अभी भी तैयारी करवाना है, लेकिन ये उनसे उम्मीद है कि वो हमें और पढ़ाए और मैं सक्सेस हो जाऊंगी तो मैं अपने परिवार। क्या आपको डर लग रहा है क्या कि आपकी पढ़ाई भी ब्रेक हो जाएगी? नहीं, मेरे पति ऐसे नहीं है कि मुझे डर लग रहा है, बस मुझे मतलब कि मेरे अंदर छल कपट नहीं है, मैं जो भी है मेरे लिए मेरे पति भगवान आप तो यही करेंगे साहब कहीं नहीं मैं चिड़ी वो नहीं फुर हो जाऊंगी, मेरे पास इतनी मेरे पब्लिक की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं ऐसे कैसे फुर हो जाऊंगी? आप देखें मैं ग्राम सभा में अकेली ही चुनाव में मैदान में उतरी थी, अकेले ही भ्रमण की थी। अगर मेरे अंदर ऐसा कुछ बात होता तो तभी पता शोर हो गया था कि प्रधान की पत्नी ऐसे है, लेकिन मेरे अंदर ये था मुझे सिर्फ लक्ष्य हासिल करके फिर वापस आ जाना है, मुझे ऐसा कुछ काम नहीं करना। अच्छा, चाहे मजाक में ही लो चाहे सीरियसली ही ले, ये मामला जब चला है तो भाई साहब ने कभी चर्चा कुछ किया है कि आपको? बताइएगा वो कहानी थोड़ा सा बताइए लोगों। मुझे बहुत ताना मारती है। क्या कहे? ताना मारते हैं कि क्या नाम से कि उनकी तरफ आप भी हम भी पढ़ा लिखा रहे हैं, जब हो जाएंगे तो मतलब कि मुझे तलाक दे देने की शुरुआत स्टार्ट कर देना। मैं बोला कि देखिए 5 उंगली बराबर नहीं, हर महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं, जिसको जैसे परिवेश मिला है, संस्कार मिला, वो उसी के तरफ में अपना उतर रहा है लेके। तो भाई कहीं कहीं या तो परिवेश गंदा उनको मिला है तो संस्कार में वो कमी है, तो उनके माता पिता एक बार तो उनके माता पिता सुनेंगे तो झटका लग जाएगा। अगर अच्छी परिवेश दिए होंगे तो कि भाई मिसस्टैंडिंग कहाँ हुई उनको, तो हम यही भाई कहेंगे कि परिवेश में अपने माता पिता के ऊपर दाग मत लगाइए भाई, वो माँ बाप हैं। तो हम तो प्रधान जी से, मेरे पति जो है प्रधान हैं, ये पूर्व प्रधान है, 5 साल इनकी भी प्रधानी ठीक ठाक बीती और 5 साल ये वर्तमान प्रधान हम हैं। तो मैं इनसे कही कि आप इतना मुझे सुना रहे, बताइए मैं स्वयं प्रधान हूँ, अगर मुझे करना होता तो मैं स्वयं करती, लेकिन मुझे ये सब नहीं करना, मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य मेरा था कि मैं प्रधान। मेरा पूछने का मकसद ये है, इस तरह और भी चर्चाएं होंगी ना, और जो पति भेजे होंगे तो चाहे मजाक में कहें चाहे सीरियसली लें, इस तरह का तो ट्रेंड हो गया ना ज्योति मौर्य की वजह से। ट्रेंड के साथ साथ इतना उनका मजा ले रहे हैं कि उनको अगर रियल में देखा जाए तो
ठीक नहीं अच्छा, है। लास्ट में हम बंद करेंगे, ज्योति मौर्य के लिए क्या कहना चाहेंगी लास्ट में? मैं यही कहना चाहूंगी कि वो जो भी किए SDM है, वो हैं अधिकारी हैं, वो हमारी बड़ी बहन है। मैं हमारा उनसे यही निवेदन है कि जो भी गलती किए हैं अपने पति से हाथ जोड़ अभी के, कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी मतलब कहते ना कि घर का व्यक्ति भागा हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। उनसे हमारी उम्मीद यही है कि वो अपने आदमी से हाथ पांव जो, देखिए अगर वो भले चपरासी है, जो अगर भले सफाई कर्मी है, लेकिन पति होता है, तो मेरी उम्मीद यही है कि मेरी बहन के ये भी उनको शुभकामना दे रही हूँ, ईश्वर से प्रे कर रही हूँ कि वो अपने घर वापस आ जाएं, अपने परिवार में फले फूले मस्त रहें, और वो आलोक भैया से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें कि अब दोबारा हमसे ऐसी गलती नहीं, जो भी संबंध अब अवैध संबंध जो भी है उसे खत्म कर दीजिए। कि देखिए हमारा आपका यही रिश्ता था, ये अब हम आप मतलब कि आगे एक कदम नहीं चल, आपके पास भी बाल परिवार है, मेरे पास भी बाल परिवार बच्चे हैं, तो भाई आप अपने रास्ते हो जाइए, मैं अपने रास्ते हो जाएं, और दोनों अपन पति पत्नी खुशहाल जिंदगी जिए। भाई एसडीएम बनी है, ईश्वर करे दिन चार चौगुना कमाए। अब कम से कम महिला के एसडीएम बनी है, नाम अच्छा किया है, लेकिन गलत मत करिए। आपके एक गलती की वजह से हजारों बहनों का भविष्य चकनाचूर हो गया है। कोई अपने पति को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा, पत्नी को